जिनकी हथेली है, इनकी हथेली के ऊपर एज एनालिसिस ना करके इनके बेटे की हथेली पर एज एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि इनको अपना डेट ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है और माता पिता की ज़िंदगी पूरी तरह से बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर ही निर्भर करती है। तो सबसे अच्छा ज़रिया इनके भविष्य को जानने का मुझे यही लगा और ये सटीक भी होगा। ये जिनकी हथेली है, इनकी रनिंग एज 35 है और आपको पता है कि जब लाइफ लाइन के ऊपर एज एनालिसिस करते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग 21 से करते हैं। इस हिसाब से यदि आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एज 35 कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही एज 35 कंप्लीट हो रहा है तो एक ऑफशूट, एक अपवर्ड ब्रांच इनकी लाइफ लाइन से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ब्रांच ये लाइफ लाइन से निकल रहा है, ये खुशियों को बताता है। इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छी खबर इनको बहुत जल्द मिलने वाली है। देखो, ऐसे इनका यदि बर्थ मंथ देखा जाए तो वो जुलाई है, राइट। इस हिसाब से अगर मंथ का मैं प्रेडिक्शन करूं तो मुझे जून 2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 के बीच में कोई बड़ी खुशी इनको मिलते हुए दिखाई दे रही है। लिटरली ये खुशी बड़ी है और जब ज़िंदगी में ये खुशी इनको मिलेगी, इनको पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा हुआ है। और उसके बाद आप देखिए, उसके विदिन अ 6 मंथ एक राहु की लाइन ने काटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइफ लाइन से एक ब्रांच जा रहा है। जब इस तरह से आपकी लाइफ लाइन से राहु की लाइन के कट करने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ब्रांच निकल रहा हो तो ये लाइफ लाइन की पॉजिटिविटी को कम करता है। यानी उस दरमियान आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना होगी जो काफ़ी दुखदायी होगी। इस तरह का साइन जब हथेली में बनता है तो आपका कोई अपना गंभीर रूप से बीमार पड़ता है या फिर कोई अपना आपसे दूर जाता है। दोनों में से कोई एक घटना इनकी ज़िंदगी में होते हुए दिखाई दे रही है। ये लॉस का साइन होता है, यानी आपकी ज़िंदगी से पॉजिटिविटी कम होने वाली है, इसको बताता है। तो फिलहाल तो अभी खुशी का टाइम है, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जून 2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 के बीच ये खुशी आपको मिलेगी और उसके विदिन अ 6 मंथ ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आएगी तो लगातार 1.5 साल ये थोड़ा सा आपको स्टक फील करवाएगा। आपको अपनी ज़िंदगी रुकी हुई महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ खामी है, कुछ दिक्कत है। तो लिटरली अगर 2 साल का मैं प्रेडिक्शन करूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल एक बड़ी खुशी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी खुशी है, खुशी की खबर है जो मिल रही है। उसके बाद प्रॉब्लम है और 2 साल स्टक फील होगा, राइट। रुकावट महसूस होगी, थोड़ा डिप्रेशन भी फील हो सकता है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो भी है वो थोड़ी बड़ी मुझे लग रही है और इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। जब इस तरह से लॉस का साइन हथेली पे बनता है, लाइफ लाइन के ऊपर बनता है, तो एक ही मंत्र है, एक ही पूजा है जो आपको सेव कर सकता है इस प्रॉब्लम से और कम टाइम में ही आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जाप आप अपने घर में करवाइए, ठीक है। ये हो गया और फिलहाल तो यही चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, उस दरमियान जब 2 साल प्रॉब्लम लगातार दिखाई दे रहा है, 1.5 से 2 साल दिख रहा है, तो उस दरमियान 2 छोटी छोटी खुशियाँ मिलेगी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरी तरह से आपको अपने आप से आज़ाद नहीं करेगा। 1.5 साल तक आपको अटका के रखेगा, आपको पास्ट की याद आएगी। इस तरह का सिचुएशन जब क्रिएट होता है, जब राहु की लाइन कट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइफ लाइन से लाइन गुजरती है और यूँ यहाँ इनकी लाइफ लाइन को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको हल्का सा ये आईलाइन का साइन दिखेगा। स्टक फील होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको पास्ट की याद आती है। आपको अपना पास्ट भले अभी आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो पास्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि कम से कम वहाँ टेंशन नहीं थी, यहाँ टेंशन बढ़ते हुए दिख रही है। और ये टेंशन का जो टाइम है ये मुझे पूरा 2026 ही ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है पूरा। तो 2026 कुल मिलाकर के बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है। अगर मैं एक एग्जैक्ट टाइमिंग निकालूँ इस प्रॉब्लम का आपकी लाइफ में एंट्री लेने, तो ये नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 के बीच आता हुआ दिख रहा है। तो ये है फ्यूचर एनालिसिस, राइट। तो मैंने कर दिया। अब चलते हैं सीधे जिनकी हथेली का एनालिसिस करना है उनकी हथेली की तरफ। जब हथेली में आपको ये जो उंगलियां हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़ी दिखाई दे हथेली की तुलना में, और ये नुकीली ना हो, अगर नुकीली है तो बड़ा अच्छा होता है। सभी उंगलियां यदि आपकी पॉइंटेड है, टिप पॉइंटेड है, तो ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को हाई करता है। आपका माइंड काफ़ी क्रिएटिव होता है, आप किसी भी काम को अलग तरीके से करने की क्षमता रखते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड जैसे हो गया, आर्टिस्टिक फील्ड जहाँ एक्टिंग हो गया या फैशन हो गया या म्यूजिक हो गया, आप अच्छा करके दिखाते हो, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि उंगलियाँ तो बड़ी हैं आपकी, लेकिन सिर्फ एक उंगली को यदि छोड़ दें तो ये बाकी की 3 उंगलियाँ पॉइंटेड नहीं हैं। ये थोड़ा सा क्या करता है, माइंड को डम बनाता है, यानी दिमाग की ताकत को कम करता है, सोचने समझने की क्षमता को कम करता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गंभीर डिसीजन या गंभीर निर्णय नहीं ले पाते हैं। कोई भी बड़ा मैटर हो, अगर इनके ऊपर डिपेंड हो जाए फैमिली, तो हो सकता है कि फैमिली सही डायरेक्शन में ना जा पाए।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर इनका वीक होता है, इमोशनल बनाता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इनका दिमाग जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में इनका इमोशन फ्लो हो सकता है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कठिनाई बढ़ाता है। अगर पॉइंटेड नहीं है, उंगलियां बहुत लंबी है आपकी, ये प्रॉब्लम बढ़ाता है। और खास करके ऐसे लोगों का मैंने यंग एज प्रॉब्लम में जाते हुए देखा है। ऐसे तो मैं क्लियरली नहीं कहूँगी सिर्फ उंगलियों को देख करके कि चलो आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली होगी या रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं इस तरह की जब उंगलियाँ होती हैं, मैंने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, वाइफ के साथ प्रॉब्लम लोगों को देखा है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने मैरिटल लाइफ से, ये देखा है मैंने, है ना। और मेरे घर के अंदर भी एक दो लोग हैं जिनकी हथेली ऐसी है, तो उनको भी मैंने बार बार कंप्लेन करते देखा है अपने पार्टनर को लेकर के। तो ये है। बाकी रही बात, इसलिए मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, एक तो ये उंगलियों का पॉइंटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा लंबा होना, तो सडन कोई डिसीजन ले लेना, कुछ भी फैसला लेना, आगे पीछे का ना सोचना। और दूसरी चीज़ ये कि रिस्क टेकिंग नेचर इनका बहुत हाई लेवल पे है। जुपिटर की फिंगर इनकी बहुत छोटी है। अब यहाँ क्या होता है कि ये लोग ना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दे आर रिस्क टेकर। अब मान लो कि ज़िंदगी में अगर आप हर जगह रिस्क लेने लगेंगे तो भगवान कितना ही साथ देंगे। तो ये क्या होता है, इनका फैसला रिस्क वाला होता है। और रिस्क क्या होता है, तुक्का लगना होता है, लगा नहीं लगा। बिजनेस में ठीक है, बिजनेस में चलो ठीक है, आपने रिस्क लिया तो बेनिफिट का दिखे या लॉस भी हुआ तो सिखा करके जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में यदि आप हर पल रिस्क लोगे तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे ना, वो वाली दिक्कत होती है। पॉइंटेड यदि ये वाली फिंगर है आपकी, ये क्या करता है, पैसे की तरफ आपके आकर्षण को बढ़ाता है, मनी अट्रैक्ट करता है इनको। और आप देख सकते हैं इनकी ये वाली फिंगर हथेली की तरफ झुकी हुई है, ध्यान से देखना, दिख रहा है। अब इनके साथ क्या होता है, ये किसी पर बिलीव नहीं करते, ये अपनी परछाई तक पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते ये किसी पर। प्लानर बहुत अच्छी हैं, ये प्लानिंग अच्छी बना लेती हैं। अगर कोई काम आपको करना हो, इनके घर के लोगों को कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, प्लानिंग यदि इनसे बनवाया जाए तो ये अच्छे प्लानर हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इंप्लीमेंट करने में दिक्कत है। ये अंगूठा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो नहीं कर रहा है। होता क्या है कि यदि आप अपनी बात को पूरी दृढ़ता के साथ रखना नहीं जानते हैं, आप अपनी बात पर टिकना नहीं जानते हैं, तो आपका जो हुनर है उसको बाहर निकालने के लिए कोई यहाँ पर बैठा नहीं है। हर इंसान आपको पीछे धकेलेगा। और इनका क्या है कि ये डिसीजन, इनका प्लानर ये अच्छी है, प्लानिंग अच्छी बनाती है, प्लान अच्छा बनाती हैं। लेकिन मान लो कि इन्होंने अपना कोई प्रस्ताव रखा कि चलो इस काम को ऐसे करना है, और घर के दो लोगों ने बोल दिया कि चुप करो, हो गया, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो ये चाह करके भी अपनी बात को सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी अपनी बात पूरी स्ट्रांगली ये सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कोई इनको डोमिनेट कर जाएगा जब आपका ये वाला जो फिंगर है ये बहुत स्ट्रांग ना हो। इसके अलावा ये वाला पार्ट आप देखो वीक है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं रहती है। तो चाहे वो सीजन का चेंज होना हो या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम इनको रहता ही है। ऐसे मनी के मामले में ना ये हथेली मनी को अट्रैक्ट करती है। इस तरह की हथेली जब होती है पैसों के मामले में ये आपको लकी बनाती है। अब देखो इनकी विवाह रेखा को, विवाह रेखा से लगातार ब्रांचेस निकल रहे हैं। मैरिटल लाइफ प्रॉब्लमेटिक होती है, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम लगी रहती है, चाहे आपकी खुद की वजह से, आपके अपनों की वजह से, आपके इन लॉज की वजह से, आपकी खुद की फैमिली की वजह से, खुद की वजह से, आपके हस्बैंड की वजह से, वाइफ की वजह से प्रॉब्लम रहती ही है। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है इनकी। शादी इनकी अच्छी फैमिली में हुई है, मतलब जहाँ भी इनकी शादी हुई है या तो इनके पार्टनर इनसे ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं या इन लॉज, कहीं ना कहीं पति के साइड का परिवार ज़्यादा अमीर होता है या पत्नी की साइड का परिवार ज़्यादा अमीर होता है, या पति या पत्नी जो भी है वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होते हैं सामने वाली की तुलना में, जिनकी हथेली में ये साइन बन रहा है। एक चीज़ है, इनकी हथेली में इंटरनेशनल फेम है और बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये इंटरनेशनल फेम का इनकी हथेली में। अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया ज़िंदगी में, हाउस वाइफ हैं या वर्किंग नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं कुछ, तो फिर इनका फ़ायदा इनके बच्चों को मिलता है या इनके हस्बैंड को मिलता है। इंटरनेशनल फेम तो है, अचानक किस्मत बदलने वाली साइन होती है। ये बड़े तबके के लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं, विदेश आना जाना, घूमना फिरना लगा रहता है। इंटरनेशनल लेवल का फेम इनकी हथेली में फेम का साइन बनता हुआ दिख रहा है। इसका बेनिफिट या तो आपके हस्बैंड को मिलेगा या आपको मिलेगा या आपके बच्चों को। सिंपली आपके बच्चे बड़े काबिल हैं, ध्यान से देखिएगा इनकी हथेली को। इस तरह से यदि कोई भी लाइन जाकर के सीधे फेम लाइन से अटैच होता हुआ आपको दिखे, एक लाइन तो पूरी तरह से फेम लाइन से अटैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाली लाइन सीधे जा करके इंटरनेशनल फेम लाइन से अटैच हो रहा है, तो आपका कोई आपकी किसी, देखो, दो संतान आपका बड़ा काबिल होगा,
ऐसे इनके 3 संतान हैं। 2 संतान बड़े काबिल होने वाले हैं। एक की वजह से नेशनल फेम अच्छा खासा मिलेगा और दूसरी की वजह से इंटरनेशनल फेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी विदेश में लोग आपको जानेंगे, लेकिन ये जो फेम है ये लेट आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज ये पूरी तरह से हार्टलाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हार्टलाइन के बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो 50+, यदि हार्टलाइन से स्टार्ट हुआ तो 50+, हार्टलाइन से ऊपर से स्टार्ट हुआ तो 55 to 60 के बीच में ये फेम आपको मिलता है। ऐसे आपके दिल में साइनें काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी साइनें हैं। आप ट्रायंगल को ही देख लो, काफ़ी बड़ा है। सन माउंट पे जब इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन होता है, ये बड़ी तरक्की को बताता है, एक्सट्रीम सक्सेस को बताता है, लेकिन ये स्ट्रगल को भी शो करता है। यानी ये सफलताएं जो भी आपने अपनी लाइफ में देखी है या देखने वाले हो इन फ्यूचर, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, वो रास्ता आसान नहीं रहा होगा, इसको बताता है। लेकिन हाँ, तरक्की बहुत बड़ी है, हथेली बहुत सुंदर है। हाँ, एक बात और है कि आपकी हथेली में फिश का भी साइन बन रहा है सन माउंट पर। ये जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं, इसका रिजल्ट पूरी तरह से डिपेंड करता है ये किस माउंट पर बना है या किस लाइन के ऊपर बना। अब सन माउंट पे ये बन गया तो फेम को बढ़ा देगा। फेम किसी को कब मिलता है? जब कोई इंसान किसी फील्ड में अच्छा कर रहा होता है, और किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है, फेम है, तो पैसा तो आएगा ही। तो पैसा बाई प्रोडक्ट होता है, राइट। तो यहाँ क्या है कि इनके सन माउंट पे बनने वाला फिश का साइन और पॉजिटिविटी से भरी हुई हथेली है इनकी, बहुत अच्छे अच्छे साइन है। तो इसका फायदा मैंने पहले भी बोला कि इंटरनेशनल फेम है तो इनके बच्चों को भरपूर मिलने वाला है। पैसे वाली हथेली है ये, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। अभी देखो हथेली में लाइनें थोड़ी सी धुंधली हैं, लाइनें जो धुंधली होती हैं हल्की सी, तो वो हथेली की पॉजिटिविटी को कम कर देती हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा साइनें हैं कि पॉजिटिविटी कम होते हुए भी ना आम इंसान से काफ़ी पॉजिटिव हथेली है आपकी। एक तो देखो ये वाली लाइन, इतनी ज़्यादा जब लक लाइन हो तो करोड़पति बनना तो नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा ये वाली जब लक लाइन किसी की हथेली में हो कि सीधे सन माउंट के नीचे से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे, तो ये फॉरेन कंट्री से कनेक्शन को शो करता है, फॉरेन कंट्री से होने वाली इनकम को शो करता है। आपकी हथेली में है ये विदेशी धरती से धन का आना। सटर्न माउंट के ऊपर बनने वाला ये ट्रायंगल का साइन आपको बुरी नज़र से बचाता है। पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा का फल आपको इस लाइफ टाइम में मिलता है। ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है और थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन तंत्र विद्या की तरफ जाता है। ऐसे इंसान जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, उन लोगों के प्रति आपकी आस्था ज़्यादा होती है और आप लोग आम पूजा पाठ से ज़्यादा टोटका पर यकीन रखते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, जब इतने स्ट्रॉन्ग साइन, इतने स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल का साइन आपके सटर्न माउंट पे बनी, आपका अट्रैक्शन स्वाभाविक तौर पर मिस्टिकल साइंस की तरफ जाएगा, मिस्ट्रीज की तरफ भागेगा। लेकिन कुछ चीज़ें अंधेरे में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप सब कुछ जान जाओगे, आप उस दुनिया से अटैच हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये जिस लाइफ को आप जी रहे हो इसका आनंद लेना कम हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अट्रैक्शन इज़ गुड बट एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड। स्क्वायर का साइन अगर आपके सटर्न माउंट के ऊपर बना है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आपकी हथेली में एक्सीडेंट के, मेजर एक्सीडेंट के साइन है। मेजर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार मेजर एक्सीडेंट के साइन बन रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जब जब ये साइन बन रहा है, एक प्रोटेक्शन का शील्ड इसको घेरते हुए दिख रहा है। जब स्क्वायर का साइन आपके सटर्न माउंट पे बने और साथ ही जहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है, जहाँ पे आइलैंड का साइन बन रहा है, उसको कोई स्क्वायर का साइन यदि घेर रहा है, तो ये आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा के कारण आप एक शील्ड, एक कवच लेकर के पैदा हुए हो। जहाँ प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट भी हुआ तो वो फिर आप उसे आराम से निकल जाओगे, वो जान पे खतरा नहीं बनेगा आपके। ये पास्ट लाइफ कर्मा। एक चीज़ मैं बता दूं कि थोड़ा सा ये जो तंत्र वंत्र विद्या है ना, इससे थोड़ा दूर रहना आप, ये आपको हार्म कर सकता है। गलत लोगों की संगति में आप आ सकते हो, तो थोड़ा अलर्ट आपको रहना है। और आपकी हथेली में सन माउंट पर लीगल इश्यूज़ में फंसने के साइन बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला, और इसके 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा साइन हैं, तो ध्यान रखिएगा। साइन ही बहुत हैं, इसका शॉर्ट बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इसका, जहाँ भी बहुत सी साइनें हैं। और आपकी हथेली में सटर्न माउंट के ऊपर एक छोटा सा कंप्लीट तो नहीं है, इनकम्प्लीट टेम्पल का साइन बन रहा है। जब सटर्न माउंट के ऊपर टेम्पल का साइन बनता है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले भी बोला है कि स्पिरिचुअली एक्टिव हैं आप पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मा का फल लेकर के पैदा हुई हैं, बहुत बेनिफिट देता है ये। धन के मामले में लकी बनाता है, ये आपको एक सीख देता है कि आप अपनी कमाई का 1% हिस्सा जन कल्याण के ऊपर खर्च करें। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते भी हैं, मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं ओल्ड एज में जाकर के आपका पूरी तरह से स्पिरिचुअल होना और ये जो पारिवारिक लाइफ है, इसको हमेशा के लिए छोड़ने जैसा साइन हथेली में डेवलप हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपकी भूमिका, भले आप फैमिली लाइफ जी रहे होगे, लेकिन पूरी तरह से आपकी आस्था लोगों के हित के ऊपर पैसे खर्च करना और पूजा पाठ पर ध्यान देने में जाएगा। जब इस तरह से शुक्रवाले की संख्या 3, 4, 5, 6 हथेली में दिखे तो प्रेजेंटली आप काफ़ी डिप्रेशन में हो सकता है 2 साल से हो, 3 साल से हो, 4 साल से हो, लेकिन टेंशन को शो करता है, लॉन्ग टाइम टेंशन को शो करता है, पास्ट में चला आ रहा है वो प्रॉब्लम, उसको शो करता है। और ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये आता है, साइन बनता है। अगर आप 1 साल 2 साल से टेंशन में हो तो आप देखना कि आपकी हथेली में यहाँ पर इस तरह से ये साइन वगैरह बनेंगे, फिर मिट भी जाते हैं, ये टिकते नहीं हैं।
हार्ड लाइन आपको थोड़ा सा ना जेलस बना रही है। देखो जेलसी, हाँ दिल के बड़े अच्छे हैं आप, इमोशनल हैं, लोगों का भला करते हैं, हितकारी नेचर है आपका, लेकिन क्या है कि आप उम्मीद बहुत रखते हैं। दैट इज़ वेरी बैड। अगर आप कलयुग में हैं और ऐसे भी किसी भी युग में आप हैं तो आप कर्मा करिए अपना। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो आपको उसके ऊपर छोड़ो, आप वो ऊपर वाला जानेगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत रखते हैं, जिस रिश्ते में ये अपना 100% देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से 110% मुझे वापस मिले, तो वो मिलता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी जेलसी है, थोड़ी सी दिक्कत तो है हल्की सी। तो ये जेलसी ना रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। बाकी ठीक है, हार्ड लाइन ठीक है आपकी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। यदि माइंड लाइन की बात करें तो फाइनेंशियली आप अपने बच्चों पर कभी निर्भर नहीं करोगे। पैसों को लेकर के आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहने वाले हो। कमाई का जरिया पूरी ज़िंदगी आपका खुद का बना रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत वीक है। क्रिएटिव माइंड है आपका, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत वीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और जब तक अमाउंट डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ बहुत ख़राब, एक्सट्रीमली बैड। ना तो माता पिता के साथ कनेक्शन अच्छा रहता है, ना ही इन लॉज के साथ अच्छा रहता है। और बच्चों के साथ कनेक्शन की यदि बात की जाए तो ज़बान में कड़वाहट होने के कारण उसमें भी थोड़ी बहुत कमी मुझे दिखाई दे रही है। और सटन अमाउंट पे जब थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव साइन बन जाता है तो ये डिप्रेशन लेकर के आता है। तो आपको सलाह है, यदि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी मन के ऊपर हावी हो जाए तो जिस भी भगवान के ऊपर, जिस भी देव के ऊपर आपकी आस्था है, उसके नाम का जाप करिए। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा वो ज़्यादा नेगेटिव माइंड का होना दिखता है, यानी जहाँ इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने की इच्छा खत्म होने लग जाती है थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इन लोगों की लाइफ में, इन लोगों के जीवन में या मानसिकता में आपको देखने को मिलेगी। जब इस तरह से लाइफ लाइन सीधे मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता आपको दिखाई दे तो ये फॉरेन कनेक्शन को शो करता है, विदेश आना जाना लगा रहता है। और जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। और आप देखिए कि 56 या 57 है, ये एज का मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो जनरली मैं ये मुझे 55-56 के लगभग ये ऑफशूट आता हुआ दिख रहा है और यहाँ से लगातार खुशियाँ हैं। 55-56 ऑलमोस्ट। आपकी हथेली में धोखे के साइन बन रहे हैं, बिट्रेयल का। पास्ट में अगर मिल चुका है धोखा किसी न किसी रूप में, किसी अपने ने प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी कर ली या कुछ भी, एनी काइंड ऑफ धोखा टाइप, तो फिर तो इसका साइड इफेक्ट खत्म हो गया है, नहीं तो मिल सकता है। गुस्सा आता है आपको, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है। और हेल्थ का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, एक्सीडेंट का भी साइन बन रहा है, दोनों चीज़ें हैं। हेल्थ का मेजर प्रॉब्लम आपको आएगा। मेजर प्रॉब्लम की यदि बात करें, अभी तो देखो, अभी आपके सन की हथेली जो मैंने देखी तो मुझे वो प्रॉब्लम तो दिख रहा है, अभी किसी न किसी अपने का हेल्थ का जाना वो दिख रहा है, थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है अभी, अप टू मार्च 2026 आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लाइफ ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आनी होगी वो सामने आ जाएगी। वीनस आपका बहुत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है। मून माउंट अच्छा है, बाहर लोगों की मदद बहुत मिलती होगी। और यदि यहाँ पर इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली लाइंस हों अपर मार्स के ऊपर तो ये व्यक्ति को करेजियस बनाता है और ऐसे ये लोग काफ़ी प्रॉपर्टी बनाते हैं बहुत सारा। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। बाकी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं बताया, वो शॉर्ट्स के जरिए मैं बताऊंगी। तो बाकी 2 साल का मैंने बता दिया है। शॉर्ट्स में जहाँ जो चीज़ें सामने दिखेंगी, जब भी मैं आपकी हथेली का इस्तेमाल करूँगी, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, बाय बाय।